अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सवसापूर्णम् अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच परमेठी ते विहु चिट्ठहिया दे तम आदाहु मेरे शरण। मोक्षार्थी जीवो, पंच परमेष्ठी अर्थात अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु दो हाथ और दो पैर वाली आंखों से दिखने वाली वस्तुएं नहीं है। ये पांच परमेष्ठी मांस के लथड़े नहीं है। कोई गोरे, कोई काले, कोई हरे, पीले, नीले ऐसे रंगी बिरंगी ऑब्जेक्ट्स नहीं है। पांच परमेष्ठी आत्मा की अवस्थाएं है, स्टेट्स है ये आत्मा की, स्टेजेस है ये आत्मा की, उत्तरोत्तर विकसित होती हुई अवस्थाएं। और ये अवस्थाएं स्वयं में शरण नहीं है, शुद्धात्मा के आश्रय से, हमारे आत्मा के आश्रय से इन पांच पदों की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारी आत्मा ही शरण है। जैसे जिन्हें तरह तरह की मिठाइयां खानी हो, जलेबी खानी हो, पेड़ा खाना हो, घेवर खाना हो, तरह तरह की मिठाइयां जिन्हें खानी हो, उनके घर में शक्कर होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार जिन्हें इन पांच पदों की प्राप्ति करनी हो, उनको अपनी आत्मा की शरण लेना, आत्मा का आश्रय लेना एक जरूरी चीज है। इसीलिए पांच पदों की आराधना परमार्थ से अपने शुद्धात्मा की ही आराधना है। मैं दो बातें हमेशा कहता हूं बच्चों। नमोकार मंत्र को मैं कंक्लूड कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स देकर। उन कंक्लूजन्स को मैं दो पार्ट्स में विभाजित करता हूं। पांच परमेष्ठियों को समझकर हमारे ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है एक, और अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है दो। 8वीं के बच्चे अभी बहुत नहीं समझेंगे, आप शब्दों को ही सुनिए बस। फिर से 2 लाइंस में दोहराता हूं नई तर्ज पर। वेदी पे विराजमान को जो भगवान नहीं देखता, वे भी मिथ्यात्वी है। और वेदी पे विराजमान वालों को जो भगवान ही देखता है, उनका भी मिथ्यात्व सुरक्षित रहता है। 2 पंक्तियों को कोई दोहराएगा? आई विल रिपीट। मैं ये कह रहा हूं, वेदी पे विराजमान, देवालय जिन मंदिर में विराजमान वालों को जो भगवान नहीं मानता, उनका ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता, और स्पेसिफाई किया मैंने। दूसरी बात, जो वेदी पे विराजमान वालों को, जिनालय में विराजमान स्थित वालों को भगवान ही मानता है, उनका भी अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। और थोड़ा खोलता हूं, जो इन्हें 5 परमेष्ठी नहीं मानता, वो अड़ोस पड़ोस में झाका झाकी करता है, रागी द्वेषी देवी देवताओं को भजता है, पूजता है। इसलिए वे मिथ्यात्वी ही है, ग्रहित मिथ्यात्वी। और जो
इन्हें भगवान ही देखता है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ही देखता है, उनके भी मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। थोड़ा अटपटा लग रहा है आपको, अभी क्लियर हो जाएगा। फिर उनको अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ही नहीं माने तो क्या माने? बेसिकली एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मान्यता की बात यह है कि सबसे पहले वे आत्मा है, आत्मा। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु तो अवस्थाएं है, पर्याय है, स्टेट्स है। मूल वस्तु द्रव्य, मूल द्रव्य वो आत्मा है। और जो बाहर बाहर की पैकिंग को देखता है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो आने जाने वाली पर्याय को ही पकड़ने की कोशिश करता है, उसके हाथ में पर्याय नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है? कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने 2 कंक्लूजन्स दिए आपको। पहला कंक्लूजन यह कि जो इन्हें नहीं मानता 5 परमेष्ठियों को, वे विपरीत रागी द्वेषी देवी देवताओं को और कुगुरुओं को मानता है, इसलिए वो मिथ्यात्वी बना रहता है, ग्रहित मिथ्यात्वी। और जो इन्हें पंच परमेष्ठी ही मानता है, अवस्थाओं वाला, पर्याय वाला, और मूल उनका बैकग्राउंड, उनका प्लेटफॉर्म आत्मा अनादि निधन आत्मा नहीं देखता, वो उनसे अपनी तरफ लौटकर आ ही नहीं सकता। इसलिए पहला प्रयोजन रागी द्वेषी देवताओं को भजने का अभाव, और दूसरा प्रयोजन पंच परमेष्ठियों को समझने का यह है, उनको देखकर हमें अपने को देखना आना चाहिए। अरहंतों को जानना आत्मा को जानने के लिए है, सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं को जानना हमारी आत्मा को जानने के लिए है। जिन्हें मिठाई का त्याग है, जिन्हें शक्कर का त्याग है, उन्हें मिठाइयों का भी त्याग होता है। और जिन्हें मिठाइयों का त्याग है, उन्हें शक्कर से एलर्जी होती है। जिन्हें पंच परमेष्ठी अच्छे लगते हैं, उन्हें शुद्धात्मा अच्छा लगना जरूरी होता है। मोक्षार्थियों, नमोकार और मंगल पाठ को पढ़ने का फल, स्मरण करने का फल हमारे घर गृहस्थी की बरकत नहीं है। पंच परमेष्ठियों को अथवा मंगल पाठ और नमोकार पाठ को पढ़ने का फल यह है कि जिन्हें दुनिया बरकत कहती है, समझती है, वह बरकत सच्ची बरकत नहीं है, यह समझना है। नमोकार और मंगल पाठ को पढ़ने का फल धन की वृद्धि नहीं है, धन की अनावश्यकता भाषित होना है। नमोकार को पढ़ने का फल, मंगल पाठ को पढ़ने का फल हमारे नाते रिश्तेदारी बने रहना यह नहीं है, वरन यह समझना है कि जगत में मेरा कोई भी नहीं है। एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, नातेदारी यह शब्द ही बना है नातेदारी से, नास्ति सर्वोपि संबंध, मेरा किसी से भी कुछ भी संबंध नहीं। नमोकार और मंगल के पाठ को पढ़ने का फल हमारे जीवन में अनुकूलता होना नहीं है, वरन यह है कि बाहर की कोई भी वस्तु अनुकूल नहीं है। नमोकार को स्मरण करने का फल यह नहीं है कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता नहीं आए, वरन यह है, बात को पूरी करिए जरा, जगत की कोई भी बाह्य वस्तु प्रतिकूल नहीं है। समझ रहे हैं? All the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and heaven of hell. All the things are on their own places. इस विश्व की कोई भी वस्तु सुखकारी अथवा दुखकारी नहीं है,
ये हमारी मानसिकता है। कभी हमें कोई वस्तु इष्ट दिखती है और कभी हमें कोई वस्तु अनिष्ट दिखती है। अंतिम इस नमोकार और मंगल को पढ़ने का फल देवशास्त्र गुरु का समागम बना रहे ऐसा भी नहीं है, वरन फल यह है कि देवशास्त्र गुरु की अनावश्यकता हमें भासित हो। क्या कहते हो आप लोग? नमोकार मंत्र है न्यारा, आगे क्या कहते हो? इसने लाखों को तारा। आगे इस महामंत्र का जाप करो, भव से भव जल से मिले किनार। और कभी ये भी कहते हैं हम, यही वो जहाज जिसने लाखों को तारा। लेकिन थोड़ा एक बात, एक वस्तु स्वरूप की तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करूं, यह वह जहाज नहीं है जिसके जरिए चतुर्गति का अभाव होता है। यह एक मीडियम है, मीडियम। देवशास्त्र गुरु रूपी नौका, जहाज एक समुद्र के एक पॉइंट तक ले जाकर छोड़ सकती है, उस पॉइंट तक जिसके आगे जहाज जा नहीं सकती। उसके बाद हमें जहाज को हटाकर अपनी भुजाओं की पतवार से ही आगे बढ़ना पड़ता है। इतनी सकरी गली है, पंच परमेष्टियों का सहारा छोड़कर हमें अपने आत्मा का आश्रय लेकर ही संसार चतुर्गति का अभाव होता है। आज नमोकार मंत्र को देखने के उपरांत हम मंगल पाठ को देखेंगे। अभी ये भी कैसा इत्तेफाक है, देखिए हमने दो नाम कर दिए, ये नमोकार मंत्र और ये मंगल पाठ। बट खरेखर विचार किया जाए तो अभी मैं पूर्व कक्षाओं में आपको ये बता रहा था, मूल ग्रंथों में नमोकार को क्या उपाधि है? मंगल सूत्र। मंगल मतलब मंगल का तात्पर्य, मंगल कहने से ये नमोकार भी ख्याल में आना चाहिए और चत्तारी मंगल पाठ भी। दोनों को एक ही नाम है ग्रंथों में, मंगल। बल्कि कभी कभी मंगल कहकर नमोकार और चार मंगल, ये दोनों को याद किया जाता है। इसीलिए तो हम मंदिर में जब जाते हैं तो वन आफ्टर द अदर बेहिचक पढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार ओम के बाद बनाया जाने वाला बीज अक्षर साथिया है, स्वस्तिक चिन्ह है, ठीक उसी प्रकार नमोकार के बाद पढ़ा जाने वाला पाठ हमारा चार मंगल का पाठ है। इसके कई नाम ग्रंथों में उपलब्ध है जो मैं थोड़ा आपसे शेयर करूं एक आध मिनट में। इसे मंगल पाठ भी कहते हैं, इसे मंगलोत्तम शरण पाठ भी कहते हैं। प्राचीन यदि ग्रंथ आप देखे खोलकर तो आप ये पाएंगे वहां पर मंगलोत्तम शरण पाठ ऐसा लिखा मिलेगा। ये तो आज शॉर्ट फॉर्म के रूप में केवल यहाँ पर मंगल पाठ अथवा चार मंगल लिखा जाता है। कहीं कहीं चत्तारी दंडक पाठ भी लिखा मिलेगा। व्हाट इज दंडक? दंडक इज समूह, कलेक्शन। यहां पर चार का एक सेट होने से इसे चत्तारी दंडक भी कहते हैं। एंड श्वेतांबर संप्रदाय में प्रचलित मंगली यह वर्ड इसी की तरफ संकेत करता है। इस प्रकार कई नामों से इसे बोला जाता है। मैं पहले चार मंगल का पाठ आप सबके सामने बोलूंगा। आज आप केवल सुनेंगे, मुझे मेरे साथ बोलेंगे नहीं। एक एक जो शब्द मैं बोलूंगा उसे गौर करेंगे, ध्यान से उसे समझेंगे, व्याकरण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम
केवली पण्णतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि चत्तारि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। कितने जनों ने ध्यान से सुना जो जो मैं उच्चारण कर रहा था? शाबाश। अब हम मूल पाठ की विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। इसमें 3 टर्म्स आए हैं, मंगल, उत्तम और शरण। 5 परमेष्टियों को बाय वन वे और द अदर जो नमोकार में हमने देखा है वही यहां पर देखा जाएगा, बट कुछ एडिशन होगा उसमें। वहां पर केवल देव और गुरु ही थे, यहां पर देव गुरु के साथ साथ, बोलो क्या आना चाहिए? 2 उत्तर होने चाहिए आपके। देव गुरु धर्म बोला जाता है, जो टोडरमल जी की एक सेटेड शैली है बात करने की, देव गुरु धर्म। और कभी कभी आपको पढ़ने मिलता है देव शास्त्र गुरु। तो एडिशन में 2 चीजें हो सकती है, या तो धर्म और या तो शास्त्र। यहां पर क्या संगत है क्या नहीं, कि दोनों संगत है, उसकी चर्चा हम जल्द ही कर लेंगे। मंगल, उत्तम, शरण, तीनों के अर्थ हमें देखने हैं। मंगल शब्द की तरफ ध्यान आकर्षित करिए आपका। अब जानते होंगे मंगल यह शब्द 2 शब्दों से जुड़कर बना है। मंग प्लस ल इज इक्वल टू मंगल। मंग अर्थात सुख, ल अर्थात लाने वाला, जो हमारे जीवन में सुख को लाए, निर्विकारता को लाए, जितेंद्रियता को लाए, वीतरागता को लाए, वह सब मंगल है। यह अस्थिपरक अर्थ है, पॉजिटिव टोन में है। अब निगेटिव टोन में नास्तिपरक अर्थ हम देख लेते हैं। मम प्लस गल इज इक्वल टू मंगल। मम का अर्थ होता है पाप, जो पाप को गलाए, जो राग द्वेष को गलाए, जो इंद्रियाधीनता को गलाए, जो कषाय को गलाए, जो चतुर्गति पंच परावर्तन को गलाए, इसे सब मंगल कहते हैं। और कौन मंगल है? अरहंत और सिद्ध, इन्होंने राग द्वेष का पूर्णतया अभाव किया होने से पूर्णतया मंगल है। आचार्य उपाध्याय साधुओं ने एक देश राग द्वेष का अभाव किया होने से ये एक देश मंगल है। वैसे अध्यात्म क्या कहता है जानते हैं आप? अध्यात्म तो यहां तक कहता है, घर में रहने वाले भरत जी आदि जैसे सम्यक दृष्टि जीव भी मंगल है। लेकिन अभी उसकी बात यहां पर नहीं है। यह आगम अपेक्षा से विवक्षा चल रही है, व्यापक विवक्षा चल रही है। यहां पर हमने इनको मंगल देखा। आचार्य उपाध्याय और साधु, इनको अरहंत और सिद्ध, इनको अरहंत सिद्ध साधु। और आगे बढ़िए, चौथा क्या होगा? 2 चीजें हो गया अभी। एक तो केवली प्रणीत धर्म, केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। केवली प्रणीत धर्म मंगल है। धर्म के 2 अर्थ बनेंगे। प्रणीत मतलब क्या?
प्रणीत मतलब, प्रणीत का शाब्दिक अर्थ कोई बताएगा? प्रणीत बोलिए। बताया हुआ। वेरी गुड। प्रणीत का अर्थ नी धातु से शब्द बना है, प्रकृष्ट रूप से प्रणीत नी धातु से बना है, ले जाना। कभी प्रणीत का अर्थ के द्वारा दिखाया हुआ, ज्ञान कराया हुआ। और ज्ञान कैसे होता है? अक्षर शब्दों से, इसीलिए इसका अर्थ एक जिनवानी बनेगा। समझ रहे हैं? केवली द्वारा प्रणीत धर्म, जिनवानी। प्रणीत मतलब बताया हुआ। और एक धर्म का अर्थ ये भी हो सकता है, वितरागता ही स्वयं में एक धर्म है। मतलब ये हुआ अरहंत, सिद्ध और साधु धर्मात्मा है। तो धर्मात्मा भी मंगल है और धर्म भी मंगल है। कितने जन समझ रहे हैं? अरे इन धर्म के होने से ही तो वे धर्मात्मा कहलाते। शक्कर के डालने से ही तो दूध मीठा कहलाता है। मैंने कभी आपको प्रश्न पूछा था, शायद आप भूल गए होंगे। आज मैं दोहरा देता हूं उस प्रश्न को, मुझे उत्तर अपेक्षित है। तत्वार सूत्र की टीका में एक सुंदर प्रश्न पूछा गया। वह यह, एक तरफ धर्म है और एक तरफ धर्मात्मा, और आपको यह बताया गया दोनों में से हम एक को हटा देंगे और एक का ही आपको चयन करना है। आप किसका चयन करेंगे? जल्दी सोचकर बताओ, मैं 5 सेकंड दे रहा हूं। एक तरफ धर्म, एक तरफ धर्मात्मा, हुम विल यू प्रिफर? दोनों में से किसे चाहेंगे आप, धर्म या धर्मात्मा? बोलो। धर्मात्मा। बोलो। धर्मात्मा। अभी मेरा उत्तर सुनो। आचार्य ने क्या उत्तर दिया देखो। आचार्य देव कहते हैं ये दो थोड़ी ही है, ये तो एक ही है। क्योंकि न धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता, धर्म के बिना धर्मात्मा नहीं होता। एक का उच्छेद करने से दूसरे का उच्छेद हो जाएगा। धर्मात्मा को आप रखना चाहते हो और धर्म का उच्छेद करना चाहते हो, तो धर्मात्मा को धर्मात्मा संज्ञा मिलेगी कहां से? फॉलो कर रहे हैं आप? मैं आगे बढ़ता हूं। हमने मंगल का अर्थ किया, ये सभी मंगल है। अरहंत, सिद्ध, साधु। अभी आचार्य उपाध्याय को साधु में ही गर्भित करना है, उसकी चर्चा कल परसों करनी है। अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है। और चौथी बात क्या कह रहा हूं मैं? केवली प्रणीत धर्म का क्या अर्थ किया हमने? शास्त्र भी किया, स्क्रिप्चर्स, हमारे लिखे हुए ग्रंथ। और दूसरा अर्थ क्या किया? धर्म, वह भी मंगल है। धम्मो मंगल मुक्किट्टम। श्वेतंबर साहित्य का एक कोट बोला मैंने, क्या? धम्मो मंगल मुक्किट्टम। धर्म ही मंगल है और धर्म ही उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मतलब उत्तम। मंगल और उत्तम तो बात हमारी चली ही रही है। आगे बढ़ता हूं मैं, उत्तम की तरफ बढ़ू। किसी को कोई डाउट यहां तक? तो मैं आगे बढ़ता हूं। वेरी इजी है ये, तो आपने कई दफे पढ़ा होगा। उत्तम की क्या परिभाषा पढ़ी? कोई बताएगा मुझे? भाग में उत्तम की क्या परिभाषा है? बोलो। जो लोक में सबसे महान। शाबाश। जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। अभी ये चारों भी इस न्याय से उत्तम हो गए, लेकिन थोड़ा अर्थ में खोलूंगा अभी इसका। ओके, देखो उत्तम किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रथमानुयोग में एक पुरुष को उत्तम कहा है। बोलिए कौन है वो पुरुष? एक जन को, एक पुरुष को उत्तम कहा, वो कौन? चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। एक जन को पुरुषोत्तम कहा। नहीं बता सकते आप, अभी पीछे से आया हुआ उत्तर है। अभी रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम कहा है ग्रंथों में। क्यों कहा होगा, जरा कभी विचार किया है आपने? पुरुषोत्तम का क्या भाव है, क्या आशय हम समझते हैं?
उत्तम उसे कहते हैं जो ना ही प्रभावित होता है और ना ही प्रभावित करने की कोशिश करता है। उत्तम की मैं परिभाषा कर रहा हूं यहां पर। क्या? वन हु डजंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। एक बात क्या कहा? वन हु डज नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड, जो औरों से प्रभावित नहीं होता। और दूसरा क्या कहा मैंने? वन हु डज नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर्स, जो दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। दो तरफा, जो ना प्रभावित होते हैं और ना ही प्रभावित करने की कोशिश भी करते, उन्हें कहते हैं उत्तम। अब रामचंद्र जी कैसे उत्तम है? कोई बताएगा मुझे आप में से? देखो, वे प्रभावित नहीं हुए। मेरी पत्नी है इसलिए थोड़े भी अनस्टेबल नहीं हुए डिसीजन। उन्होंने एक ही विचार किया, इस समय में आग लगी है पूरे अयोध्या में और सभी जन इस सीता का ही नजीर खड़ा करके भटक रहे हैं। आप जानते हैं ना क्या हुआ था? उसी नगर में क्या हुआ था? एक धोबन, वह भी किसी पर पुरुष के साथ भाग गई। हम राम राज्य कहते हैं, लेकिन रामचंद्र जी के काल में ऐसा भी होता था। कोई धोबन पर पुरुष के साथ भाग गई और रामचंद्र जी के पास बात आ गई और उसने यह दलील पेश की कोर्ट में। क्या दलील पेश की उस धोबन ने? कि उसमें क्या हो गया, आपकी श्रीमती आपकी पत्नी सीता भी पर पुरुष के पास रहकर आई है, उसमें बड़ी बात क्या हो गई? तो रामचंद्र जी को लगा आग लग जाएगी, अभी आग लग जाएगी। एंड इसको सडनली दिस फायर शुड बी एक्सटिंग्विश्ड समहाउ। अभी यह समझने का अवसर नहीं है, यह प्रूव करने का अवसर नहीं है कि सीता दोषी है निर्दोषी है। इस आग को रोकना जरूरी है, अविलंब, राइट नाउ। उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उनको तो राज्य की सिक्योरिटी करनी थी। उन्होंने एक संबंध को तिलांजलि दे दी। समझ रहे हैं? पति तो वे एक के ही थे। एक के मतलब थे वैसे 8,000 के, मैं जानता हूं, लेकिन पति तो एक के ही है, लेकिन राजा लाखों करोड़ों जनों के हैं। तो उनको ये लगा धर्म की रक्षा के लिए इस समय में मुझे यही करना उचित है। वे प्रभावित नहीं हुए। किससे? कि ये मेरी पत्नी है, ये निर्दोष है, प्रभावित नहीं हुए। दूसरी बात, उन्होंने जनता को भी, प्रजाजन को भी, बात को पूरा करिए जरा कोई, प्रभावित करने की कोशिश की। शाबाश। क्या क्या क्या? प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। राइट, प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। प्रेशर डालकर, मेरी पत्नी है, केस तो मेरी तरफ से ही लगेगा, जज वो है। आपने देखा है कभी कोर्ट में एक स्टैचू रखा रहता है, कोई डिस्क्राइब करेगा स्टैचू को? बोलो। अंधा कानून। क्या? कानून बड़ा अंधा है, हालांकि इसके होते अर्थ दो है। मैं अभी एक ही पक्ष को रखना चाहता हूं। आपने देखा है अंधा कानून? कोर्ट में एक लेडी खड़ी है तराजू लेकर, न्याय की देवी है वो, न्याय की देवी, और उसके तुला पर सही ही तोला जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो कौन है। हो सकता है प्रेसिडेंट हो सकता है पीएम हो, सबको एक ही न्याय होगा, एक ही रूल, एक ही रेगुलेशन, सबको एक साथ तोला जाएगा, फिर वो कोई भी हो। तभी तो वह न्यायालय है, तभी तो वह जस्टिस है। ऐसा थोड़ी होता है थोड़ा पट्टी खोल कर देखे ये कौन है फिर पट्टी ऊपर करे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि न्यायाधीश का, जज का लड़का
आरोप में पाया गया, क्या करना चाहिए उस न्यायाधीश को? क्या करना चाहिए न्यायाधीश को? उसको तो न्याय करना चाहिए। हमारे प्रथमान योग में ऐसे भी काफी सारे दाखले काफी सारे नमूने हैं जहां पर यह भी बताया गया कि राजा ने अपने पुत्र को फांसी पर चढ़ा दिया। ऐसे भी उल्लेख है हमारे ग्रंथ में, और द्वेषवशात नहीं, न्याय यही कहता है हमारा, इसीलिए उसे जज कहा गया है। अंपायर कैसा होना चाहिए बच्चों? जिसे मैनेज किया जाए ऐसा अंपायर होना चाहिए क्या? नहीं। अंपायर कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड, इम्पार्शियल, उससे कोई मतलब नहीं कौन सी टीम कहां पर है, जो राइट डिसीजन उसको दे। अभी निष्कर्ष कोई बताएगा? एक सुंदर लाइन कोई बोलेगा महावीराष्टक स्तोत्र की? जगत साक्षी मार्ग प्रगटन पर उपानुरिवयो। अंडरलाइन द वर्ड, अंडरलाइन द वर्ड, जगत साक्षी। भगवान को कैसे है? केवल ज्ञाता दृष्टा, ना ही प्रभावित होते हैं। अब जानते हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण में कितना प्रेम था। एक समय भी वे एक दूसरों से बिछुड़ कर नहीं रह सकते थे। टुगेदर ऑलवेज, नो मैटर व्हाट हैपन्स। भैया आई एम फॉलोइंग यू, आप जाओगे तो मैं भी आऊंगा आपके पीछे पीछे। दोनों का यही रिश्ता था। बट आज भगवान वहां पर है, रामचंद्र जी ऊपर, लक्ष्मण नीचे। अभी कितने टाइम वहां पर रहेंगे? तेष्वेक त्रि सप्त, आहा, मतलब कम से कम लक्ष्मण वहां पर कितने टाइम तक रहेंगे बेटा मुक्ति? लक्ष्मण कम से कम वहां पर कितने टाइम तक रहेंगे? कम से कम पूरी उनकी आयु लगाए तो तेष्वेक त्रि सप्त, कुछ अधिक 3 सागर तो वैसे ही रहना पड़ेगा। उत्कृष्ट आयु लेके जाते तो 7 सागर, और फिर वहां से आकर यहां पर मनुष्य में आएंगे आदि 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 आदि। यह सब साइकिल चल रहा है, लाइफ साइकिल्स चल रहे हैं। लेकिन रामचंद्र जी आज प्रभावित नहीं हो रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राइट? हेंस वे उत्तम है, क्योंकि ना प्रभावित होते हैं और ना प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि रामचंद्र जी आज भगवान हो गए हैं इसलिए प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ऐसी अवस्था तो उनकी मुनि अवस्था में ही हो गई थी। अब जानते हैं, सीता लौट कर आई थी प्रति इंद्र की पर्याय से, 16वें स्वर्ग से सीता लौट कर आ गई। खूब प्रभावित करने की कोशिश की रामचंद्र जी को, फिर कभी कथा सुनाई जाएगी। लेकिन रामचंद्र जी प्रभावित हुए नहीं, ना राजपाट करते समय और ना ही योग के काल में। ये सच्चे कर्मयोगी है, ये सच्चे धर्मयोगी भी है, एंड देयरफॉर ये खरे अर्थ में उत्तम पुरुष है। उत्तम की परिभाषा बोलो मेरे नए शब्दों में। विराज, शाबाश शाबाश। जो ना ही किसी से प्रभावित होते हैं और ना किसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यह तो एक मजबूरी है जो आजकल 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स होती है ना बच्चों, नाम लिखते हैं क्या आप लोग? नाम नहीं लिखते। यह तो एक बड़ी मजबूरी है, क्योंकि आपने नाम लिखा, वहां पर नाम लिखा था फलाना महावीर जैन, और पेपर चेकर जैन था या एंटी जैन था, बस वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? अपनी अपनी बिरादरी को सभी जन पोषण करने में बैठे ही है, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। नाम मत डालो, आप केवल उनको एक नंबर दीजिए। व्हाट इज दैट कॉल्ड? रोल नंबर, सीट नंबर, जो भी होगा। तो रोल नंबर डालो जिससे नाम ही पता न चले, क्योंकि नाम पता चला और पक्षपात चालू हो गया।
हिंदू को मुस्लिम से बैर, मुस्लिम को हिंदू से बैर, किसी न किसी से तो बैर होगा। ऐसे कैसे चलेगा? और गुरुजन आदि आदि ये सब अनबायस्ड होने चाहिए। और इसलिए हमारे अरहंत, हमारे सिद्ध और हमारे साधु, ये तीनों कैसे हैं? उत्तम है, न ही प्रभावित होते हैं और ना प्रभावित करने की कोशिश भी करते हैं। क्या गजब, क्या गजब! हमारे प्रथमान योग में ऐसी तक कथा है बच्चों। कीर्तिधर मुनिराज बैठे और उनके सामने उनके शिष्य है। कौन? सुकुमाल, आई थिंक। सुकुमाल नए दीक्षित हुए ही है और ध्यानस्थ हो गए, और यहां पर ये ध्यानस्थ हो गए और वहां से शालिनी आ गई, व्याघ्रिणी आ गई, दोनों बच्चे आ गए और नोच नोच कर खा गए। सुनते हैं 3 दिन तक उसे नोच नोच के खाते रहे मुनिराज को। और कीर्तिधर मुनिराज तो देखो, सुकुमाल तो सुकुमाल है लेकिन कीर्तिधर तो कीर्तिधर ही है। क्यों? उनको कोई फुर्सत नहीं आंख खोलने की, शांति से सन्नाटे से देख रहे सब। क्या कर रहे वे? शांति से सन्नाटे से देख रहे क्या हो रहा है। और 3 दिन के बाद, पूरा भक्षण करने के बाद, कुतूहल बुद्धि जब देखी उन्होंने व्याघ्रिणी में, तब उन्होंने संबोधन चालू किया। वो व्याघ्रिणी भी विरक्त हो गई। न प्रभावित होते हैं और बोलिए ना ही प्रभावित करने की कोशिश भी करते। पुराणों में ऐसी तक बात है, मैं थोड़ी अतिशयोक्ति करके बोलूं तो मुझे कहने दीजिए, यदि चक्रवर्ती भी आ जाए और माथा भी रगड़ता रहे, लौटने भी लग जाए, तब भी मुनिराज को आंखें नहीं खोलनी है तो नहीं खोलेंगे। अमुक मिलने आए हैं, ये मिलने आए कि तो क्या बात करते हो? क्यों? क्योंकि बाहर के चक्रवर्ती को देखने के लिए अंदर के चक्रवर्ती को गौण करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? लाइन कोई दोहराएगा? क्या कहा मैंने? दोहराओगे? बाहर के चक्रवर्ती को देखने के लिए अपने चक्रवर्ती को ठुकराना पड़ेगा। और यह सौदा हमें मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं। ये चक्रवर्ती नहीं है अंदर में बैठे वाले। कौन है ये? मेकर ऑफ चक्रवर्ती। कौन? भरत के दिल में कौन बसता है? कौन बसता है? भरत की कितनी पत्नियां हैं? कितनी है? तेजस 96,000। कितनी? 96,000 के दिल में कौन बसता है? भरत ही बसता होगा। और कौन बसता होगा? और भरत जी के दिल में कौन बसता होगा? फिर भरत जी के दिल में कौन कौन बसता होगा? भरत जी के दिल में 96,000 में से किसी का भी नंबर नहीं लगा है। 6 खंड में से किसी का भी नंबर नहीं लगा है। भरत जी के दिल में एक शुद्ध आत्मा विराजता है। उनको किसी से कोई लगाव प्रेम नहीं है। समझ रहे हैं? आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। इस आत्मा की प्राप्ति के लिए मैं तो पृथ्वी छोड़कर चला जा सकता हूं। खैर, उत्तम की मैंने परिभाषा की, अभी समझ लीजिए। थोड़ा सा और एक नियम आज बता देता हूं। मंगल है इसीलिए उत्तम भी है, और उत्तम है इसीलिए शरणभूत भी। इन तीनों का आपस में कारण कार्य संबंध है। इन तीनों का आपस में कारण कार्य संबंध होने पर भी इनके स्वतंत्र कारण भी मैं दे रहा हूं। मंगल का कारण क्या कहा? ये मंगल क्यों है चारों? क्योंकि ये जीव को अथवा वे स्वयं चतुर्गति का अभाव किए हैं अथवा कर रहे हैं। या तो वर्क इन प्रोग्रेस है या तो वर्क एकम्प्लिश्ड है। दोनों में से कुछ ना कुछ है। और धर्म की हम बात नहीं की हमने।
धर्म क्यों मंगल है? क्योंकि पाप से मुक्त होने की, चतुर्गति से मुक्त होने की कला सिखाता है, कला बताता है, कला दिखाता है। अब उत्तम में क्या कहेंगे? अरहंत, सिद्ध और साधु न प्रभावित होते हैं, न प्रभावित करने की कोशिश भी करते हैं, इसलिए वे उत्तम है। धर्म क्यों उत्तम है? क्योंकि धर्म न प्रभावित होने की, न प्रभावित करने की सलाह देता है, ऐसा कोई उपदेश नहीं देता। आगे बढ़ना है मुझे, और लोक में भी देखो उत्तम उसी को कहा जाता है जो चलो एक प्रश्न, क्वेश्चन टू यू ऑल। रास्ते से हम गुजर रहे थे और अभी सबसे बड़ी नोट कौन सी है फिलहाल? 500 की है, 500 की। 50,000 की गड्डी पड़ी थी, 1,00,000-2,00,000 की पड़ी थी गड्डी, और दूर दूर तक रास्ते पर कोई नहीं दिख रहा था। आप ये बताइए मुझे, उसे उठाना पुरुषार्थ है या नहीं उठाना पुरुषार्थ है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस संबंधी आपने एक बात सुनी होगी, एक पति पत्नी जा रहे थे, पति आगे आगे बढ़ रहा था, पति ने देखा थोड़ी चमचमाती वस्तु, उसने देखा ये गोल्ड है, गोल्ड, सोना। उसने फटाफट, पत्नी पीछे से आ रही थी तो उसने सोचा पत्नी का मन ललचा न जाए इस सोने के प्रति, तो उसने फटाफट पत्नी आने के पहले उस पर मिट्टी डालना चालू किया। सुना है आप लोगों ने ये कभी? एंड पत्नी वॉज फॉलोइंग हिम। पत्नी ने ये देखा, सब देखा पत्नी ने। फिर पत्नी ने क्या कहा उसे, पति को? काहे के लिए समय बर्बाद कर रहे मिट्टी पर मिट्टी डालकर? क्या कहा? क्यों समय बर्बाद कर रहे मिट्टी पर मिट्टी डालकर? मतलब उसकी नजर में तो वो पहले ही मिट्टी है, तुम्हें तो ये दिखाई भी दिया कि ये सोना है, ये मिट्टी है, हमें तो सब पुद्गल नजर आता है। इतना भी क्यों प्रभावित हो गए आप? कितने जन समझ रहे हैं मुझे? नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट। कोई एक सुंदर लड़की, कोई एक सुंदर लड़की आप ही की तरफ देख रही है, थोड़ी मुस्कुरा भी रही है। उसने प्रपोज भी, शी वॉज अबाउट टू प्रपोज ऑल्सो, समझ लो। ध्यान रहे वो आपकी बहन भी हो सकती थी। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैं केवल एक लड़की की ही बात कर रहा हूं, जाके रही भावना जैसी। मैंने तो कुछ नहीं बोला। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूं, पूरी भीड़ में आपके मम्मी पापा भी है वहां पर, आपका क्या रुख रहेगा? लड़की यदि प्रपोज करे आपको तो आपका क्या रुख रहेगा उसके लिए? आपके मम्मी पापा भी आपके साथ है, आप क्या करेंगे? मान के चलिए आप अकेले हो वहां पर, दूर दूर तक कोई नहीं है, एंड लड़की प्रपोज्ड यू, फिर क्या करेंगे? दिस इज अ चैलेंज। नोटों की गड्डी नहीं उठाना पुरुषार्थ है कि उठाना पुरुषार्थ है? प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पुरुषार्थ है कि एक्सेप्ट नहीं करना पुरुषार्थ है? अधीनता स्वीकार करना पुरुषार्थ है कि अधीनता स्वीकार नहीं करना पुरुषार्थ है? चलिए वन मोर थिंग, अर्जुन के कोर्ट में चलिए, गांडीवधारी बैठे हैं यहां पर, नंबर 1 पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, ही रेन्स द वर्ल्ड। चलो अब देखिए, सबकी आंखें गड़ी है अर्जुन की ओर। जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया तो हीरो कौन था? अर्जुन। ड्राइवर कौन है? कृष्ण। माइटियर पर्सन तो होगा ही पीछे, कोई साधारण आदमी थोड़ी होगा पीछे। ड्राइवर को देखकर पीछे वालों का पता किया जाता है। अर्जुन कोई साधारण आदमी नहीं था। अब अर्जुन पर नाना कोशिशें की गई परास्त करने के लिए, बट ऑल वेर इन वैन।
खाली गए सब वार। अर्जुन पर कोई भी हथियार नहीं चल पा रहा है, आखिर क्या कर सकते? तो एक हथियार काम कर सकता है, किसी ने कहा, वो कौन सा? कि एक नारी को भेज दिया जाए। किसको भेज दिया जाए? नारी को भेज दिया जाए, आ जाएगा बस में। अब नारी को भेज दिया गया कोर्ट में सीधा। अब नर्तिका का भेष बनाकर वो पहुंच गई कोर्ट में और नाचने लग गई, और इस कदर नाचने लग गई कि पूरा कोर्ट डोलने लग गया। और ये है अर्जुन, देख रहे हैं, ना प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित करने की कोशिश तो वो नाना कर रही, लेकिन ये प्रभावित हो ही नहीं रहे। एंड लास्ट मोमेंट पर अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया। अब आ गया चूहा बिल में, जाल में फंस गया है, ये चिड़िया जाल में फंस गई। जैसे अर्जुन पहुंचे अपने अपने कक्ष में रात में, द लेडी फॉलोड हिम। फॉलोड क्या, वो तो पहले ही जाके बैठ गई थी कमरे में, शयन कक्ष में। जैसे ही दरवाजा बंद किया, अर्जुन को कोई आवाज आई। जैसे आवाज आई, आहट आई, कौन है यहां पर? उनको तो कर्णभेदी विद्या पता थी। जो कोई नहीं सुने उसको सुन लेते थे वे। आंख मीच कर तीर लगा, वहां पर तीर चल जाता था। उनको आहट लग गई कि कोई है। जैसे उन्होंने पूछा कौन है यहां पर, वो लड़की सामने आई। लड़की सामने आई तो अर्जुन बोला, यहां कैसे? आउट। उन्होंने कहा, आप ही ने तो इशारा किया। क्या कहा? आप ही ने तो इशारा किया था। तो अर्जुन ने उसे कहा, अच्छा 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 अच्छा, तुम कोर्ट की बात कर रहे, तुम वो लड़की हो, ओके ओके। दरअसल मैं ये सोच रहा था, यदि मैं तुम्हारी कोख से पैदा हो जाऊं। क्या कहा? मैं ये सोच रहा था, यदि मुझे फिर से कोई जन्म मिले तो तुम्हारे कोख से पैदा होगा। मतलब मां बेटे का संबंध स्थापित करके मैच को टाई पर, होल्ड पर छोड़ दे, खत्म, खेल खत्म, निकलो तुम बाहर। समझ रहे हैं? निष्कर्ष कौन बताएगा? पुरुषार्थ वह है जो प्रभावित नहीं हो किसी भी स्थिति में। आप ऊपर पढ़ाई लिखाई पूर्ण करके एजुकेशन करोगे और ऊंची ऊंची नौकरियां हासिल करोगे, दुर्भाग्य से यदि लौकिक फील्ड में जाओगे तो वहां पर कितने जन आकर आपको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लाखों रुपए लाएंगे और ये कहेंगे आप मेरा काम कर लो। वो पैसे लेकर काम करना पुरुषार्थ होगा कि पैसे को स्वीकार न करना पुरुषार्थ होगा? मैं किसकी परिभाषा कर रहा हूं? उत्तम उत्तम शरण की ओर पहुंचिए। मंगल है इसलिए उत्तम है। मंगल का अर्थ किया, राग द्वेष का अभाव करने वाला अथवा राग द्वेष का अभाव करने योग्य है ऐसा दिखाने वाला, यदि धर्म की बात करते हैं तो। उत्तम का अर्थ किया, न प्रभावित होता है न प्रभावित करने की कोशिश भी करता है। धर्म की अपेक्षा क्या अर्थ करेंगे? न प्रभावित करने की, न प्रभावित करने के कोशिश करने की सलाह देता है, यह उपदेश नहीं देता है धर्म। थर्ड, शरण। शरण की परिभाषा क्या पढ़ी है आपने? शरण सहारे को कहते हैं, रिफ्यूज। देखो, जब भी हम अनस्टेबल हो जाए, जब भी मैं गिरने को हो जाऊं, मान के चलो यहां पर, तो मैं किसका सहारा लूंगा? आपको लग रहा है इस माइक का सहारा लूंगा मैं? आपको लग रहा है? कितने जनों को लग रहा है मैं माइक का सहारा लूंगा? और कितने जन को लग रहा है मैं इस कैमरे का सहारा लूंगा? कोई तो भी होगा क्या ऐसा? सहारा उसका लिया जाता है जो पहले से स्थिर हो। जो स्वयं अस्थिर हो उसका सहारा नहीं लिया जाता। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। कर सेवा तू निर्बंध की, झट से देत छुड़ाए। कितने जन समझे? ध्यान नहीं आप लोगों का? बंधे को बंधा मिले,
नहीं समझे? नहीं समझा अभी भी। मेरे हाथ बंधे और वे खुलवाने, किसके पास जाऊंगा मैं? उसके पास जिसके हाथ पहले ही बंधे हो। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय? कैसे छूटेगा? कर सेवा निर्बंध की। क्या? जो मुक्त है हाथों से वही तो तुम्हें छोड़ सकेगा। झट से दे तो छुड़ाए। शरण सहारा कौन है? जो स्वयं सुखी है, वे ही हमारे सहारे शरण हो सकते हैं। मैं आपको जाते जाते भी एक बात बता दूं, आपके एज के मापक कुछ बात बता दूं। आप स्कूल में भी फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, आपका प्रिफरेबली फ्रेंड सर्कल अपने ही बच्चे होने चाहिए। और मजबूरी में यदि फ्रेंड सर्कल हमारा बाहर का भी हो तो ध्यान रहे, या तो बुद्धि में हमसे बड़ा होना चाहिए। क्या कहा? अदरवाइज नैतिकता में हमसे बड़ा होना चाहिए, या तो ज्ञान में उत्कृष्ट हो हमसे, या तो आचरण में उत्कृष्ट हो। यही तो दो गुण है जिसकी रक्षा हमें जान जाने की कीमत पर भी करनी है। और शरण उनकी ली जाती है जो समर्थ है हम में ये गुण प्रकट कराने के लिए। टोडरमल जी की भाषा में वक्ता स्वयं श्रद्धानी होना चाहिए। आप ही श्रद्धानी नहीं होगा तो औरों को श्रद्धानी कैसे बनाएगा? इसलिए पहले तो स्वयं ही दृढ़ श्रद्धानी हो। Only inspired persons are able to inspire others. शरण वे ही हो सकते हैं जो स्वयं वितरागी सुखी हो। एक दुखियारे के लिए शरण, निर्धन के लिए शरण कौन होता है? धनिक होता है। धनार्थी को क्या करना? धनिक की शरण लेना। सुखार्थी को क्या करना? या तो पूर्ण सुखी वालों की शरण लीजिए, या जो एक देश सुख को प्राप्त किए हैं उनकी शरण ले सकते हैं। मंगल है इसलिए उत्तम है, एंड उत्तम है इसलिए शरण भी है। और तीनों के मैंने अलग अलग अर्थ किए। ठीक है? अब किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? यहां से किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। यू मे आस्क इन इंग्लिश इफ यू विश, तो आई विल ट्राई टू आंसर। बोलो। उत्तम का अर्थ बताया मैंने, जो ना ही प्रभावित होता है किसी से, ना ही प्रभावित करने की कोशिश करता है। प्रेसिडेंट कौन होता है जानते हैं आप? लोकसभा का स्पीकर कौन होता है जानते हैं आप? प्रेसिडेंट का पीए कौन होता है जानते हैं आप? नहीं जानते आप, नहीं जानते। देखो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आ गई आज छपकर, पेट्रोल के दाम दुगने हो गए। मुझे पेट्रोल का दाम पता नहीं, वैसे मैं मानकर चल रहा हूं लगभग 100 के आसपास होंगे। और ये पेपर में हेडलाइन आने वाली है आज, क्या? सुबह सुबह कि पेट्रोल के भाव 200 रुपए आज से। जिसे पेपर छापना है उसे दुनिया के पहले पता चलता है कि नहीं, बात खरी की खोटी? जिसे पेपर छापना है उससे पहले उसको पता चलता है जो खबर उसको देता है, यह बात खरी की खोटी? और जानते हो सबसे पहले डिसीजन कहाँ तय होता है? फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट के टेबल से तय हुआ कि कल से पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंस टेबल पर चल रहा है। वहां पर कोई पानी वानी देने वाला चपरासी भी खड़ा है। वहां पर चपरासी है कि नहीं? अभी चपरासी यदि ऐसा करने लग जाए, पानी देते देते वो सुन ले जाए और कोने में जाकर कहे, बेटे पेट्रोल की टंकी फटाफट भर लियो आपने, सभी गाड़ियां भर लो, जल्दी जल्दी भर लो। हाँ साहब पानी लाया, अब भी लाया। ऐसा आदमी चलेगा वहां पर? जितने भी पीएस होते हैं, प्रेसिडेंट आदि आदि लीडर्स के, वे थोड़ी भी बरगलाई या हवा थोड़ी भी लीक कर, देखो एक भी बात कभी भी लीक नहीं हुई आज तक। हुई कभी लीक?
कल से हेडलाइन ये आने वाला है, पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले, फटाफट फटाफट करो। जो मेन कोटा है उन्हीं को पता चलता ही है, क्योंकि अरे गहरे लोगों को तो वैसे ही वहां पर नहीं रखते, उन्हीं को रखा जाता है जो प्रभावित नहीं होते। और जो कान दे देकर सुन रहा है उसको पहले बाहर कर दो उसको। और जो बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड है सुनने में, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उत्तम। जो प्रभावित नहीं होता और ना ही प्रभावित करने की कोई कोशिश भी करता है, कोई भी हो, फिर अनबायस्ड कोई भी हो, उत्तम। चलो और कोई प्रश्न बोलो। आपने धम्मो मंगलम नित्यम कहा था, हाँ, तो किसका श्रोता में? किसका? मैं थोड़ा देखकर बता सकूंगा आपको। आचरण सूत्र का होगा ऐसा मुझे लग रहा है, इंक्लिनेशन ज्यादा है, फिर भी मैं रेफर करके बता दूंगा आपको। या तो 10 वैकालिक का, 10 वैकालिक का शायद, मैं बताऊंगा आपको। श्वेतंबर साहित्य का तो है। चलिए और बोलिए। किसी को कोई डाउट? बच्चों कोई प्रश्न पूछना है आपको? सम्मित कोई प्रश्न? सब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पाठ? मंगल है इसीलिए, मंगल है इसीलिए बोलो, उत्तम है। और उत्तम है इसीलिए शरण है। ठीक है। ओम